नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। टॉपर स्टॉक की जो सीरीज़ है वो चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यूज़ चैनल पे जा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ 3 और ऐसे छात्र हैं जिन्होंने CUET के साथ ही साथ काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, हरिश्चंद्र महाविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इन लगभग इन तीनों कॉलेजों में या फिर कह लें तीनों एंट्रेंस एग्ज़ाम में इन छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इनका एडमिशन हो गया है। आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, किस प्रकार इन्होंने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया और क्या जो है इनका मोटिव रहा एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के। साथ ही साथ जो आज का ये वीडियो होने वाला है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा, मोटिवेशनल भी होगा, कुछ आप सीख के जाएंगे। और अगर आप भी जो है इन कॉलेजेस की, अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर काशी विद्यापीठ की, यूपी कॉलेज की, हरिश्चंद्र कॉलेज की, तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। तो सबसे पहले आप तीनों छात्रों का उज्जवल है, हमारे साथ शांतनु है और हिमांशु है, आप लोगों का वेलकम है। हिमांशु, थैंक यू आपका आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू आपका भी। थैंक यू और आपका थैंक यू भी सर। आने के लिए। तो आप तीनों लोगों ने अपने लेवल पे अपने अपने एग्ज़ाम आप लोगों ने क्वालिफाई किए। सबसे पहला सवाल हम शांतनु से पूछेंगे। शांतनु, जब आपने फॉर्म भरा, चाहे आप चूँकि आपका BHU में भी हो गया था, वो बात अलग है कि आपने एडमिशन नहीं लिया और आपका जो है यूपी कॉलेज और हरिश्चंद्र में भी निकल गया, यानी कि 3 एग्ज़ाम आपने क्रैक किया। तो इन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, किस प्रकार आपने प्रिपेयर किया, कौन कौन चीज़ों को आपने फॉलो किया? सर मैंने DNS चैनल से हेल्प ली। हर वीडियो रेगुलर देखता था और अपनी पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते थे। Yes, sir। तो अभी शांतनु, एक चीज़ जो है आपने देखा भी होगा, जो CUET का जो सिलेबस था उसमें अंतर ये था कि उसमें 12th का पोर्शन था और जो हरिश्चंद्र कॉलेज का और जो यूपी कॉलेज का पेपर था उसमें 11-12 दोनों का था। तो इसको किस प्रकार आपने टैकल किया, किस प्रकार प्रिपेयर पढ़ना किया? तो दोनों पड़ेगा सर, अगर प्रिपरेशन करें तो पढ़ना दोनों होगा। पढ़ना दोनों। बराबर मात्रा में पढ़ना लगभग होगा। वेटेज सबका हाँ, सेम है, हाँ, आप ये सेम। कहना चाहते हाँ, हैं? अब वो हर साल पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी 12th का ज़्यादा डाल देते हैं, कभी 11th का डाल देते हैं। 11th का ज़्यादा लेकिन डालते पढ़ना हैं। तो दोनों है कंपल्सरी। अभी आप वर्तमान में कहाँ पढ़ रहे हैं? यूपी कॉलेज। यूपी कॉलेज में। कौन कौन सा आपका ग्रुप आपने लिया है सब्जेक्ट? फिजिक्स है, मैथ और स्टैट्स है। स्टार्ट लिया हुआ आपने, कैसे चल रही है पढ़ाई वहाँ पे? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी। बड़ी चल रही है। हिमांशु, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, आपने किस प्रकार प्रिपेयर किया, चूंकि आपका काशी विद्यापीठ भी निकला था और यूपी कॉलेज का भी आपने BSc मैथ के एंट्रेंस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया? यस सर, मैंने भी जैसे ही मेरा 12th हुआ था उसके बाद मैंने कॉलेज का देखा कहाँ कहाँ फॉर्म आते हैं, तो मैंने काशी विद्यापीठ और हरिश्चंद्र कॉलेज दोनों का फॉर्म भर दिया था और उसके साथ दोनों का ही तैयारी करना भी शुरू कर दिया था। और आपके वीडियोज भी देखा था, जैसे 11-12 दोनों का तैयारी किया जाता है, रेगुलर आपका नोटिफिकेशन आते रहता था तो मैं देखते रहता था रोज़। तो अभी मान लीजिए आपने बताया 11-12 का आपने पढ़ा, मतलब आपको इन कॉलेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए होता ना कि अलग अलग बच्चों की स्ट्रैटेजी होती है कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, तो किस प्रकार आपने प्रिपेयर किया? सर मैंने सब कॉलेज का पहले सिलेबस को देखा कि अगर इक्वल कैसा है, दोनों का मिला के देखा और फिर दोनों का जो जो सेम टॉपिक्स था उस पर ज़्यादा ध्यान दिया और उसके बाद ऐसे ही प्रिपरेशन किया। यस सर। तो जैसा कि इन दोनों छात्रों ने बताया अपनी अपनी स्ट्रेटेजी किस प्रकार प्रिपेयर किया, उज्जवल आपने किस प्रकार प्रिपरेशन किया? आपका शायद आपने हरिश्चंद्र महाविद्यालय में ये फॉर्म भरा था, वन एंड ओनली, और वहाँ ही आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, आपका जो है किस प्रकार आपका टारगेट रहा, किस तरह आपने पढ़ाई की? सर हमने पहले यूट्यूब से आपका चैनल को देखा, डे नाइट स्टडी को, फिर हमने उस चैनल को ज्वाइन किया और आपके वीडियो और लेक्चर देखते रहे, तो वहाँ से हमको बहुत हेल्प हुआ। यस। अच्छा, सारे बच्चे लगभग देखेंगे आप लोग तो सारे बच्चों का कहना है कि वहीं 11-12 का ही जो है पूछा जाता है। वैसे आप शांतनु, जब आपने यूपी कॉलेज का एग्ज़ाम दिया तो यूपी कॉलेज के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा था? मतलब जब आपने BSc मैथ का एंट्रेंस दिया तो किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे? सर मैट्रिक्स से सीक्वेंस सीरीज थे मैथ्स में। हाँ नहीं, अगर हम सेक्शन बांटेंगे जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सर फिजिक्स में मेनली सर ये मोशन से क्वेश्चन आते हैं, डायमेंशन और मोशन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे हुए थे और क्लियरली कुछ याद भी नहीं है। केमिस्ट्री का कुछ आइडिया आपको? केमिस्ट्री में सर यही ऑर्गेनिक पे ध्यान देना है ज़्यादा। ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैथ्स की अगर हम बात करें तो? मैथ में सीक्वेंस सीरीज है, मैट्रिक्स है, रिलेशन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मस्ट एकदम अच्छे से आना चाहिए, तो हो जाएगा। इस तरह से आपने प्रिपरेशन किया। यस सर। तो जब आप बोर्ड की एग्ज़ाम तैयारी करते थे तो उसी समय से आपने प्रिपरेशन किया या फिर उसके लिए अलग से आपने इसको? नहीं बाद में सर, एक्चुअली इस बार तो टल गया था एग्जाम। हाँ, तो मौका मुझे मिल गया। आप लोगों के लिए तो मौका भी मिल गया हम लोग को अच्छा तैयारी करने का, तो शुरू किया उस प्रकार आपने उसमें। तो बोर्ड पे ही फोकस कर रहा था मैं ज़्यादा। बोर्ड पे ही। हिमांशु, आप बताइए, आपने हरिश्चंद्र महाविद्यालय का भी एंट्रेंस दिया और काशी विद्यापीठ का, इन दोनों के पेपर में डिफरेंस क्या था और डिफरेंस क्या था, कितने प्रश्न आए थे, सेक्शन किस तरह से बटा हुआ था?
सर जो काशी विद्यापीठ का पेपर आया था उसमें 99 क्वेश्चन मैथ्स के थे और 1 क्वेश्चन फिजिक्स के आए थे, लेकिन ऐसा किसी को बताया नहीं गया था। शुरू में कहा गया था कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों आएंगे। चेंज हुआ था, उसमें यस जवाब सर। दिए थे। और हरिश्चंद्र में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों तीनों का आए। सेक्शन इक्वल ही था। हाँ इक्वल ही था और सर। भी कुछ था उसमें? नो सर और नहीं कुछ था। मतलब पीसीएम ही था। यस सर। और शांतनु आपने भी दिया तो पीसीएम ही था यूपी कॉलेज में, और हरिश्चंद्र कॉलेज में थोड़ा सा विद्यापीठ का पैटर्न चेंज हो गया था, यही कहना चाहते हैं आप? यस। तो आपने भी तो उज्जवल दिया ही था हरिश्चंद्र सर, कॉलेज का, यस सर। तो आपके पेपर में सेम था, वही चीज़ था? हाँ सर, 100 नंबर का क्वेश्चन आया था जिसमें जीके से भी क्वेश्चन थे, रीजनिंग भी था और फिजिक्स केमिस्ट्री भी था। यानी कि पीसीएम भी था? यस सर। कितने घंटे का समय मिला था आपको पेपर सॉल्व सर करने 1 घंटे के मिला था, आई थिंक 100 क्वेश्चन था, उसमें हर सेक्शन से था क्वेश्चन। हर सेक्शन से? यस सर। ओके। आप तीनों लोगों से मेरा अगला सवाल है कि जब भी हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो जैसे होता है ना कि जब कोई बच्चा क्रैक करता है तो मन में होता है इसने कितनी घंटे पढ़ाई की होगी, किस प्रकार इसने प्रिपेयर किया होगा। आप लोग के अकॉर्डिंग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना रोल है किसी भी एग्जाम में? सर 70% रोल है सर। 70%। 70%। आप कितना मानते हैं हिमांशु? 75% सर। आप उज्जवल? 70 to 80%। 70 to 80%। Yes, sir। तो आप लोगों ने भी PYQ को जो है प्रीफर किया था? हाँ आपने तो बुक भी सर PYQ हाँ, इस बार अवेलेबल available कराया सर कराया था। आपकी बुक से ही देखे कुछ थे देखे ज़्यादातर क्वेश्चन। आपने भी यस सर, यूपी कॉलेज का PYQ लगा था। PYQ आप लोगों ने Yes, सॉल्व sir। किया था? Yes, sir। तो इन भी छात्रों का कहना है कि PYQ अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। हालांकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देखेंगे तो PYQ के जो प्रश्न आते हैं वो अगर उन्हीं पैटर्न पे आप प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो इस इंटरव्यू के सेशन को हम समाप्त करते करते आखिर में आप सब लोगों से पूछेंगे कि आपके इस पूरे एंट्रेंस एग्जाम की जर्नी में जब से आपने प्रिपरेशन शुरू किया और अभी आपका एडमिशन हो गया, किस प्रकार DNS का रोल रहा है आपके लिए, आप लोग एक करके बताइए। सर DNS का बहुत अच्छा ही रोल रहा है। मुझे तो ग्रेजुएशन के लिए, जैसे मैं दूर रहता था, इलाहाबाद रहता था, तो मुझे अभी तो आप हमारे नवोदय बैच में ही पढ़ रहे हैं। अब जब मैं वहाँ रहता था तो मुझे फिर अपना कोचिंग वोचिंग ढूंढना रहता था, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे अच्छा ऑनलाइन कोचिंग ही अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने आपका नवोदय बैच ज्वाइन कर लिया था। हाँ, तो अभी जब आप एंट्रेंस दिए थे उस समय कितना हेल्पफुल रहा? एंट्रेंस के समय भी बहुत हेल्पफुल रहा था सर, उसी से हम लोग प्रिपरेशन करते थे अपना। आप शांतनु बताएं, आपका तो नहीं सर, आपका CVT में भी हुआ। 100% रोल रहा है सर, हमारे में तो 100% रहा है। हाँ। क्योंकि आपने PYQ अवेलेबल कराया, रेगुलर बेसिस पे वीडियो भी बनाते रहते, तो बहुत अच्छी हेल्प हुई सर। आपका उज्जवल? सर बहुत ज़्यादा DNS का हेल्प हुआ सर, वहाँ से हम बैच ज्वाइन किए थे और हमेशा हमको लेक्चर और वीडियो प्रोवाइड हो रहे थे। यस सर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये सारे बच्चे आज अपने अपने कहीं ना कहीं ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, और आप भी अगर इनकी तरह अपने अपने कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो जो भी इन्होंने अपनी बातों को शेयर किया उनको आप फॉलो करिए और आप भी अपनी प्रिपरेशन करिए। आपको भी बेस्ट ऑफ लक, और इन तीनों बच्चों को जो हमारे आए हैं इनको भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।